हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं। मैं तोलाराम सारण अपने चैनल सुपीरियर कोचिंग क्लासेस में सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बेटा इस वीडियो के अंदर अपन लोग आपके चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। रियल नंबर्स होता क्या है उसका बेसिक करेंगे। इसके अंदर जैसा कि आपने थंबनेल पे दे रखा है कि थंबनेल आपका है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, और सामने आपके इधर बोर्ड पे भी रियल नंबर, आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, साथ में ही रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और फिर लास्ट में जाकर अपने चैप्टर का जो नाम है रियल नंबर उसके बारे में फाइनल चर्चा करेंगे। तो चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आइए आपके है बेटा सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बेटा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी जिसे अपन लोग किस नाम से पढ़ते हैं? अपन नाम पढ़ते हैं प्राकृत संख्या के नाम से। ये बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि आप जब भी किसी भी एक बच्चे से या किसी से भी पर्सन से आप पूछते हैं, अपने नेचर के अंदर है वो बातें। आपको मैं बोलूं कि बेटा आप गिनती स्टार्ट कीजिए, काउंटिंग बोलिए, संख्याएं काउंट कीजिए, तो आप लोग क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6, या कोई दूसरा बच्चा बोलेगा 1 2 3 4 5, तीसरा बच्चा बोलेगा 1 2 3 4 5। कहने का मतलब आप किसी भी पर्सन से पूछेगा कि गिनती बोलिए तो वो अपने नेचर के अंदर है ये बात, अपने प्रकृति के अंदर है ये बात, ये अपने अंदर ही ऐसा एक ह्यूमन नेचर है जहां अपन लोग क्या करते हैं? काउंटिंग है, गिनती है, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। आपने कभी किसी को ऐसे देखा है कि आपने पूछा है यस बोलिए काउंटिंग क्या होती है, और उसने कहा कि 0 1 2? नहीं, वो हमेशा 1 से ही स्टार्ट करता है। इसका मतलब जो संख्याएं बेटा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 इनफाइनाइट, तो वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृत संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। आगे अब क्या हुआ कि अपने जो गिनती थी वो 1 से 9 तक चली। कहाँ तक चली? 1 से 9 तक। अब 1 से 9 तक संख्याएं चली, यानी आपका चला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के बाद में जैसे ही आगे नेक्स्ट काउंटिंग की ज़रूरत पड़ी तो देखा गया कि इसके बाद में अब क्या करें कि आप लोगों को आगे की काउंटिंग के लिए अंडे की ज़रूरत पड़ी। किसकी ज़रूरत पड़ी? अंडे की। 9 के बाद की गिनती आगे कंटिन्यू करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? एक अंडे की आवश्यकता पड़ी, 0 की आवश्यकता पड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 के बाद आप अपन लोगों ने या आपके गणितज्ञ मैथमेटिशियन ने किसकी खोज की? अंडे की खोज की, 0 की खोज की। जैसे ही 0 की खोज की तब वो 0 9 के बाद किस रूप में बना? वो 9 के बाद बना 10 के रूप में। तो इसका मतलब 9 के बाद में एक अंडे की खोज हुई जिसको अपन ने सबसे पहले लिख दिया, और तब जाकर बोला गया कि अब आपकी गिनती है, अब आपके जो काउंटिंग है वो काउंटिंग बेटा क्या हुई? पूरी हुई। क्या हुई? पूरी। तो पूरी को क्या बोलते हैं? होल नंबर, यानी जिसको अपन बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
पूर्ण संख्या। 9 के बाद में 10 बनाने के लिए अपन लोगों को एक अंडे की आवश्यकता हुई और उस अंडे की खोज है वो किसके रूप में हुई? 0 के रूप में। और फिर बोला गया अब अपनी काउंटिंग है वो कंप्लीट होती है, पूरी होती है। तो उसका नाम रखा गया, जब ये काउंटिंग पूरी हो गई, ये सेट पूरा हो गया, तो उसे बोला गया अब ये पूरी संख्याएं है, पूर्ण संख्याएं है। और ये आगे कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है, इनफाइनाइट तक चलती है। इतनी बात क्लियर है। अब जब आपने नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात कर ली तो बात करते हैं इंटीजर नंबर। अब क्या हुआ, एक आपको कहानी सुनाता हूँ, सुनिएगा। जो पुराने ज़माने के लोग थे, क्योंकि भैया आज अपन तो आज पैदा हुए हैं, दुनिया तो अपन से पहले भी चलती आई है। तो उन्होंने क्या किया कि कोई एक दुकानदार था। अब वो दुकानदार उसने क्या किया कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जैसे मान लो कि मैं दुकानदार हूँ और मैंने ये वस्तु को बेचा, इस वस्तु को मैं बेचूंगा तो ग्राहक मुझे क्या देगा? इसके बदले में मुझे पैसे देगा, मुझे रुपए देगा। तो ये हुआ ये कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु बेची। क्या की? कोई वस्तु बेची, सेल आउट की। तो ग्राहक ने क्या किया, उसके बदले में दुकानदार को पैसा दिया। तो दुकानदार क्या करते थे, पहले वाले 10 रुपये दिए। कितने रुपये दिए? 10। तो दुकानदार क्या करता था, अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में यानी कॉपी के अंदर वो लिखता था 10 दिए, 10 दिए। अब क्या हुआ कि एक दूसरा ग्राहक आया और उसको बदले में जितने रुपए दिए, मान लो उसने 20 का नोट पकड़ाया, सपोज करो उसने 20 का नोट पकड़ाया, उस 20 के नोट में 10 रुपए की वस्तु थी, तो इसका मतलब उसने 10 क्या किए? वापस किए। तो इसका मतलब 10 दिए, 10 लिए। वो इस प्रकार नोट करते थे। अब क्या हुआ कि मान लो एक दूसरा ग्राहक है, ये दूसरा ग्राहक है, उसने एक दुकानदार को 20 रुपये दिए। तो दुकानदार ने लिखा 20 दिए और दुकानदार ने उसको कुछ छूटे दिए, मान लो उसको छूटे 5 रुपये वापस दिए, तो वहाँ पर लिए 5 लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि दुकानदार ने दिए, दुकानदार ने लिए, ग्राहक ने दिए, ग्राहक ने लिए। बात ये जब शाम की बात आई, दुकानदार शाम के वक्त अपने उस कॉपी का मिलान करता है कि आज की कुल कितनी मजदूरी हुई, तो दुकानदार के सामने एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? दिए और लिए, ये दोनों ही केस में अगर दुकानदार खुद को अपने आप मानता है तब तो दुकानदार के लिए लिए वर्ड होगा और ग्राहक को दिए। बट दुकानदार कंफ्यूज हो गया कि ग्राहक ने ये दिए थे, ग्राहक ने ये लिए थे, या मैंने ये लिए थे, ग्राहक को ये दिए थे, पता नहीं चला, कंफ्यूज हो गया। जब वो कंफ्यूज हो गया तो उसने एक नए सिरे से अगले सवेरे नए दिन एक नई शुरुआत की। फिर उसने कहा यार इस कहानी में तो कंफ्यूजन है, तो आज से अपन ऐसा नोट नहीं करेंगे। आज से क्या करेंगे? ग्राहक अपन को देगा तो अपन वहाँ पर प्लस लगा देंगे अपने जमा हुए, और अपन ग्राहक को देंगे तो अपने में से कम हुए। तो इसका मतलब मान लो ये दुकानदार का गला है, दुकानदार का गला है और ये आपका ग्राहक है। अब ग्राहक ने दुकानदार को कुछ रुपए दिए, मान लो 10 रुपए दिए, तो दुकानदार ने अपने गले में 10 रुपए डाले, तो इसका मतलब 10 रुपए अपने गला में जमा हुए, तो उसने इसको किस से शो किया? प्लस से शो किया। फिर गले में से मान लो दुकानदार ने इसको कुछ वापस दिए, मान लो 8 रुपए की वस्तु थी,
तो 2 रुपये उसने क्या किए, वापस दिए। तो दुकानदार ने गल्ले से 2 रुपये निकाले और ग्राहक को दिए। तो गल्ले से कितने रुपए निकाले, 2 रुपये। तो उसने क्या किया, निकालने को क्या बोल दिया, माइनस। इस प्रकार उसने लिखना स्टार्ट किया। तो ये हुआ कि प्लस का मतलब आपका जमा धन है, माइनस का मतलब आपने अपने गल्ले में से वैल्यू निकाली है। तो शाम को जब घर जाने के लिए उसने हिसाब मिलाया तो उसके हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं पाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो इंटीजर नंबर है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं, तब यहाँ पर आपके सामने 2 संख्या आई, प्लस और माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपके प्लस की संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, और साथ में किसकी जरूरत पड़ी, माइनस की, -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस का इनफाइनाइट। तो ये जो नंबर्स होते हैं, प्लस और माइनस का जो समूह होता है, वो आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक की सारी संख्याएं आपके क्या होती है, पूर्णांक होती है। ये 3 पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को बेटा। अगर ये 3 पॉइंट क्लियर हुए हैं और आपको अगर मैंने अच्छे से समझा पा रहा हूं, तो आप बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप अगर बेटा मेरे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार के बेसिक नॉलेज और 10th क्लास से मैथ से रिलेटेड आपके वीडियोस अपने चैनल पर आती रहती है। और साथ में आपके बेल आइकन को ऑन कर लेना बेटा, ताकि नई वीडियो की अपडेट है वो आप तक मिल सके। क्लियर है बात। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब आपके देखो स्क्रीन पर जो आपके लिखे हुए हैं क्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन या ऑड नंबर, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर जिसे अपन लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, हिंदी में जानते हैं आपके अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बेटा, किस नाम से बोलते हैं, आपके भाज्य संख्या। और इवन और ऑड आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से जानते हैं। इवन यानी आपका क्या होता है, सम। ऑड यानी आपका होता है विषम। सम और विषम संख्या, सम और विषम संख्याएं। अपन बात करते हैं बेटा प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की मैं आपको 2 डेफिनेशन बताऊंगा। 2 डेफिनेशन में से जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है वो ज़्यादा आसान है किसकी तुलना में, आपके सेकंड आपके डेफिनेशन की तुलना में। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके बेटा केवल और केवल 2 गुणनखंड हों, ओनली 2 फैक्टर्स, यानी ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो आपके अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। या अगर मैं एकदम कमजोर विद्यार्थी के हिसाब से ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 प्रकार की संख्याओं का पूरा भाग जाता हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बेटा एग्जाम्पल दिया कि आपके दिमाग में आया होगा कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है। तो पहली अभाज्य संख्या है वो कौन होता है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, डॉट 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 इनफाइनाइट। समझिएगा गौर से। पहली परिभाषा क्या बुलाई,
ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, दो ही फैक्टर हो केवल। फिर मैंने आपको एकदम कमजोर विद्यार्थी के हिसाब से बताई, ऐसी संख्या जो केवल दो प्रकार की टेबल में आती हो, केवल दो प्रकार की टेबल में आती हो। अब आप देखो, आपको दो है वो एक के पाड़े में आता है और दो के पाड़े में आता है, तीन एक के पाड़े में आता है और तीन के पाड़े में आता है, पाँच एक के पाड़े में आता है और पाँच के पाड़े में आता है, 23 एक के पाड़े में आता है और 23 के पाड़े में आता है, और किसी भी पाड़े में नहीं आता। तो बेटा ये आपका कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या आपके प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में सबसे पहला प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है, जिसको आप बोलते हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अब मैंने कहा था मैं आपको दूसरी परिभाषा भी बताऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी परिभाषा में ऐसा नंबर, जैसे मान लो मैंने लिया 5, इस 5 है, ये 5 है, ये आपके या तो इसका एक है उसका भाग लगना चाहिए और एक स्वयं, यानी ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग जाए और इटसेल्फ का मतलब है स्वयं का भाग जाए, तो वो हमेशा आपके प्राइम नंबर, आपके अभाज्य संख्या होती है। जैसे आपका 23 है, 23 में बेटा या तो 1 का डिवाइड लगेगा और या 23 का डिवाइड लगेगा, तो इसमें कितने नंबर्स का डिवाइड जा रहा है? 2 नंबर्स का डिवाइड जा रहा है, इसलिए ये आपका क्या है? प्राइम नंबर है। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने 4 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा बेटा? आप देखो 4 में 1 का डिवाइड जा रहा है, 4 में 4 का डिवाइड जा रहा है, बट 4 में इन दोनों के अलावा किसका डिवाइड जा रहा है? 2 का भी डिवाइड जा रहा है। तो ये आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स गुणनखंड कितने हो गए? 1, 2 और 3 गुणनखंड हो गए, इसलिए 4 है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो वो ही आपकी अभाज्य संख्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको प्राइम नंबर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। तो इस अगर प्राइम नंबर आपने पता कर लिया तो इसका जस्ट उल्टा ऐसी संख्या जिसके फैक्टर आपके मोर देन 2 हो, यानी एक ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा हो, यानी एक ऐसी संख्या जिसमें एक ऐसी संख्या जो 2 से अधिक के पहाड़ों में आती हो, 2 से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आती हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। बात आती है कि सबसे पहली कंपोजिट नंबर, सबसे पहला भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो बेटा वो होती है कौन? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 9, 10, 12, 12 के बाद 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22 डॉट 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 इनफाइनाइट। अपन ने बोला कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी आपने 4 को लिया, अपन ने बोला कि एक ऐसा नंबर जो 2 से अधिक प्रकार की संख्याओं के पाड़े में आता हो, ऐसा नंबर जिसके गुणनखंड 2 से अधिक संख्याएं हो। तो देखो 4 1 के पाड़े में आता है, 4 4 के पाड़े में आता है, और बेटा 4 2 के पाड़े में भी आता है। तो गुणनखंड कितने हुए? 3 प्रकार के। तो आपके 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो आप इसमें से कोई भी संख्या उठाकर देख लें, सभी के गुणनखंड है वो 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये आपका भाज्य संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो कितनी होती है? 4 होती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा कि
इवन और ऑड नंबर। इवन और ऑड नंबर के बारे में आप सभी विद्यार्थी भली भांति जानते हैं, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इवन नंबर 2, 4, 6, 8 और 0 जिन भी संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सारे के सारे नंबर्स इवन नंबर होते हैं। या फिर आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जिस भी संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा वो आपकी सम संख्याएं कहलाती है। और विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इनफाइनाइट, कहने का मतलब जिन भी नंबर्स का इकाई अंक आपका 1, 3, 5, 7, 9 नजर आएगा वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती है। या फिर बोलो ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, वो सारी क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये 3 पॉइंट्स भी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आपके नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। बात आती है बेटा किसकी? रेशनल नंबर की। किसकी बात आती है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? ऐसी संख्या जिसे अपन P/Q के रूप में बदल सकते हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं होता। Q 0 के बराबर नहीं होता है। Q का मान 0 नहीं होता है। Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे आपके परिमेय संख्या 1/3, ये आपकी परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 2/5, ये आपकी परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 2.5, ये आपके परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 0.333 परिमेय संख्या है। या मैंने लिखा 0.2 पर बार, या इसको आप लिख सकते हो 0.3 पर बार। ये सारी संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। अभी समझाते हैं कैसे। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे P/Q में बदला जा सकता है। अब आप देखो 1/3 को मैंने यहाँ लिखा, इसका मतलब ये हुआ 1 में 3 का भाग लगाना है। तो भाग लगाना है तो क्या करेंगे बेटा? 1 में तो 3 का भाग लगेगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बदले में क्या लगा देंगे? 0। 3 तिये 9, फिर 1 बच गया, फिर 0, 3 तिये 9, 3 तिये 9, यानी 0.333 आता ही जाएगा। तो ऐसी संख्या को अपन क्या बोलते हैं? ऐसी संख्या को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिपीटेटिंग। तो आपके ऐसी संख्याएं हैं वो कहलाती है अशांत तथा पुनरावर्ती। अशांत तथा पुनरावर्ती। अशांत का मतलब है ये शांत होने का नाम नहीं ले रही, फिनिश होने का नाम नहीं ले रही, बट एक खास बात क्या है? संख्याओं का रिपीटेशन चल रहा है, संख्याओं की पुनरावृत्ति चल रही है। अगर बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग नंबर्स है, वो किस में आता है? रेशनल नंबर में आता है। देख लो 0.333 ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटेटिंग है, यानी अशांत तो जरूर है बट संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। 0.2 पे बार, इसका मतलब भी यही है 0.2222 डॉट 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 चलता ही रहेगा। आपके सामने नया एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने लिखा 2/9। अब 2 में 9 का भाग लोगे। अगर मैंने 2/9 लिख दिया तब तो आपके समझ में आ जाएगा ये क्या है? रेशनल नंबर है। बट अगर मैं इसको एक संख्या के रूप में लिखूं तो आंसर क्या आएगा? आपको पता है 2 में तो 9 का भाग नहीं लगेगा, तो अपन ने पॉइंट लगाया और उस पॉइंट के बदले में 0, तो आपके 9 दूनी 18, फिर 2 बच गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 चलता ही रहेगा।
तो आंसर क्या आया 0.222। ऐसा लिखा तो आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया, बट ऐसा लिखते ही आपके दिमाग कंफ्यूज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या है बेटा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेटिंग है, यानी आपके अशांत दशमलव है लेकिन साथ में क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति संख्याएं सारी की सारी किस में आती है, रेशनल नंबर में आती है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या है, अब बात आती है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर की पहचान होगी तो बची हुई आपके क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब बात आती है सर अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या की बात आए, इरेशनल नंबर की बात आए तो सबसे पहले जहन में पाई का जिक्र होता है। किसका जिक्र होता है, पाई का जिक्र होता है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्याओं में आती है, पाई हमेशा अपरिमेय संख्याओं में आती है। कैसे, आप देख रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, पाई का मान कितना होता है 22/7। आपके स्क्रीन पर पाई का मान कितना नजर आ रहा है, पाई का मान 22/7। तो ये वैल्यू अप्रॉक्स मानी जाती है, एक्चुअल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का जो एक्चुअल मान होता है वो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ है दिया हुआ, वो पाई का एक्चुअल मान है। इसका मतलब ये हुआ कि पाई का जो एक्चुअल मान आपकी जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये एक्चुअल मान आपका क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग, यानी अशांत दशमलव संख्या और पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो वो संख्याएं सारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आपके सामने पाई का तो बता दिया, अगर मैंने लिख दिया 2.37589 डॉट 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 इस प्रकार लिख दिया, इस प्रकार लिख दिया, इसका मतलब ये संख्या अशांत है, रुकने का नाम नहीं ले रही, बट रिपीटेशन नहीं हो रहा, इसलिए ये किस में आएगी, अपरिमेय संख्याओं में आएगी। और साथ में इतनी भी संख्याएं हैं जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, कंप्लीटली रूट नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, वो संख्याएं भी किस में आती है बेटा, आपके अपरिमेय संख्याओं में आती है। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, इस प्रकार ये आगे चलता ही रहेगा। जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते वो सारी संख्याएं किस में आती है, अपरिमेय संख्याओं में आती है। उम्मीद करता हूं आपके ये दोनों पॉइंट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं 10th क्लास के चैप्टर के नाम पर, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर होता है, आपने जो रेशनल और इरेशनल पढ़ा है, रेशनल नंबर प्लस आपका क्या, इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल का समूह ही आपका क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। ऑल नंबर्स, सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं। क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं। बेटा रियल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ मिला दिया जाए तो वो सारी संख्याएं किसका रूप लेती है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या का रूप लेती है। इतनी बात समझ में आई। सारी वास्तविक संख्याएं रेशनल नंबर नहीं होती, सारी वास्तविक संख्याएं इरेशनल नंबर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में रियल नंबर भी आता है और आपके इरेशनल नंबर भी आता है। सेम उसी प्रकार
अपन ने पीछे पढ़ा था नेचुरल नंबर और पढ़ा था बेटा होल नंबर। क्या पढ़ा था? होल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट, होल नंबर में 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। कहने का मतलब आप देखो होल नंबर में क्या आपका नेचुरल नंबर आ रहा है? यस। इसका मतलब सारी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, होती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि सारी पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है, बट नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। इसलिए सारी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत नहीं कहते, बट सारी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण कहते हैं। इतनी बात क्लियर सभी को? यस या नो? नेचुरल नंबर को n के द्वारा शो किया जाता है, होल नंबर को w के द्वारा शो किया जाता है। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थियों को ये पॉइंट्स रियल नंबर के बेसिक के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बेटा समझ में आ गया तो जाते जाते अपने गुरु के लिए वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपके लिए ये बेसिक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो आप कमेंट जरूर करें। साथ वीडियो अच्छा लगा, मेरे द्वारा समझाया हुआ आपको अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही जाते जाते यदि इस वीडियो को देखने वाला विद्यार्थी अगर न्यू विद्यार्थी है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप लोगों को आपके बेसिक से रिलेटेड मैथ्स के वीडियो और क्लास 10th के मैथ्स के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं, तो आपको टाइम रहते हुए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।